सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। भाइयों, आज जो वीडियो आज का टॉपिक है मेरी वीडियो बनाने का, वो है बिग बॉस एंड चंद्रिका एक्सपोज। भाइयों, जैसे कि आपने देखा पिछले लास्ट 4-5 महीनों से एक चंद्रिका वड़ा पाव नाम की लड़की ने पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा रखी थी। टाइम से पहले उसकी नौकरी छूट गई थी, उसका बच्चा छोटा था। अक्सर हमने देखा रेडी वो लोग लगाते हैं बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो ऑफिसों में नहीं जा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई का काम नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग, अधिकतर मैंने देखा है कि भाई वो रेडी लगाना पसंद करते हैं। और कुछ एक पढ़े लिखे भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पढ़े लिखे अधिकतर अपने साथ लेबर लगा करके काम करते हैं। वो काउंटर पे बैठ जाते हैं और लेबर काम करती है, जो पढ़े लिखे भी होते हैं, तो रेडी लगाकर सड़क पर। लेकिन इस मोहतरमा ने नौकरी छोड़कर रेडी लगा ली। फुल्ली क्वालिफाइड होने के बाद भी, इतना परेशान होने के बाद भी कि भाई मेरे बच्चे को तो घर में मेरी दादी नानी वो संभालती है, समय नहीं मिलता है, सेविंग नहीं बची हुई है। सेविंग भी नहीं बची हुई थी, आईफोन से वीडियो बन रही होती थी, ब्लूटूथ लगे हुए होते थे। कि जब से उसने रेडी लगाना शुरू की, उसकी व्लॉगिंग स्टार्ट। कुछ एक यूट्यूबर्स थे, कुछ एक फूड ब्लॉगर्स थे। भाई जिस तरीके से ये 4-5 महीने के अंदर अंदर बिग बॉस में चले गई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस वालों ने ही इसको ये टास्क दिया था कि तू जा दिल्ली में इस तरीके की ड्रामेबाजी कर, अपने आप को हाईलाइट कर, फिर हम तुझे सीधा बिग बॉस में एंट्री करा लेंगे। क्योंकि संघर्षशील औरतें तो, महिलाएं तो बची नहीं है इस दुनिया में, इस देश में, मुंबई में, दिल्ली में। इससे भी ज़्यादा संघर्ष करने वाली महिलाएं बेचारी पड़ी हुई, गरीब, जो सच में जिन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन के साथ, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए सुबह 4-4-5 बजे उठ के रेडी खींच के 6 किलोमीटर दूर जाते हैं, हाथ से ठेला खींच के कचौड़ी बेचते हैं, छोले भटूरे लगाते हैं, आलू पूरी की सब्जियां बेचते हैं। उनको तो कोई बिग बॉस नहीं बुला करके ले गया, इसको बढ़ा ले गया 4-5 महीने में। एक अरमान मलिक नाम का व्यक्ति था, उसने भी 4-5 सालों से वो बेचारा संघर्ष कर रहा है लगातार बिग बॉस में जाने के लिए। कभी इससे लड़ रहा, कभी तहलका से लड़ाई हुई इसकी, कभी किससे हुई कि किसी तरीके से मुझे बिग बॉस में एंट्री मिल जाए। फाइनली वो बेचारा अब जीत गया और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ चला गया। लेकिन उसने भी संघर्ष किया 4-5 साल। देखिए, तो 4-5 महीनों में ही पहुँच गई भाई, मात्र 4-5 महीनों में। ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता, ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता है। वो इतनी गरीब थी, लेकिन उसका ड्रेस कोड तो इतना प्यारा कि जैसे कि उसको कोई कह नहीं सकता। मिडिल क्लास की जो महिलाएं होती है बेचारी, अक्सर वो घरों में रहना पसंद करती है। जो बाहर थोड़ा बहुत जाती है, वो इतना खुलकर एकदम से किसी के सामने नहीं बोल पाती है। वो तो यार फुल्ली फ्रैंक होकर हर किसी से बातें कर रही है, शॉर्ट ड्रेसेस में आ गई है, क्लब में जा रही है, बढ़िया डांस कर रही है। कोई भी गाना चल रहा तो कह रही है खुल के इसमें मज़ा नहीं आ रहा, दूसरा गाना चलाओ। भाई ये सिर्फ ड्रामेबाजी हुई है, लोगों को मूर्ख बनाया गया है, भारत के लोगों को मूर्ख बनाया गया है, और बिग बॉस उसके साथ बिल्कुल शामिल है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार उसने वड़ा पाव 20 रुपये वाला 50 रुपये में बेचा है। ये भी तो सोचने वाली बात है ना, 20 रुपये की चीज़ कोई 50 रुपये में कैसे बेच रहा है। अब वो खुली ओपनली बोल रही मैं तो एक दिन में 40,000 रुपये कमाती हूँ, हमें उसकी कमाई से कोई नफरत नहीं है, ना हमें उसकी कमाई करने के स्टाइल से हमें कोई वो था। लेकिन जिस तरीके से उसने लोगों को धोखा दिया है, जिस तरीके से उसने लोगों को झूठ बोला है, उसकी सबसे गंदी हरकत पता क्या थी? उसकी फालतू की वीडियो की हवाबाजी में, बकवासबाजी में, जो सच में गरीब महिलाएं, गरीब आदमी उसके आसपास जिनकी रेडी थी ना, वो भी हट गई। क्योंकि इसने ज़्यादा इतनी ड्रामेबाजी कर दी थी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी कि वहाँ पर आकर मजबूरन निगम वालों ने कार्रवाई की। उसकी रेडी के साथ साथ वो गरीब भी मारे गए। खुद जाके बैठ गई पक्की दुकान में अब, और वो बेचारों का काम धंधा ठप हो गया। बिग बॉस वाले उसको इतना कुछ एक फूड ब्लॉगर हो गए, कुछ एक यूट्यूब वाले उसको इतना फेमस कर दिया है कि जैसे देश दुनिया में सारी खबरें ही ख़त्म हो गई हैं। अरे भाइयों सुनो, जिसने उसको चढ़ाया है ना, एक काम करना, मुझे फ़ोन कर लेना और मेरे साथ बैठ लेना गाड़ी में। दिल्ली का भ्रमण करवाऊँगा, दिल्ली का भ्रमण करवाऊँगा तुम्हारे को, उन महिलाओं से मिलवाऊँगा
जो बेचारी कभी 17-18 साल की हुआ करती थी, आज 30-30 32-32 साल की हो गई हैं, जिनकी चमड़ी सफ़ेद से काली हो चुकी है, उसको बोलते हैं सही मायने में संघर्ष। इसको नहीं बोलते कि सर्दी में आई, रेडी लगाई, जब असल गर्मी मेहनत करने की आई तो पक्की दुकान में बैठ गई, बिग बॉस में पहुंच गई। ड्रेस कोड देखो उसका, वीडियो आईफोन से बनाती थी वो, ब्लूटूथ उसका हमेशा लगा रहता था। और अभी भी कुछ एक मूर्ख ऐसे हैं कि लगे हुए हैं ऐसे। अरे भाई ठीक है, किसी को फेमस करना, सच में अगर तुम किसी की सहायता करना चाहते हो, किसी को प्रमोट करना चाहते हो, उस व्यक्ति को जो सच में डिजर्व करता हो, जो वाकई में जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। यार ये तो बिल्कुल हवाबाज निकली, और तुम इसको इसके पीछे लगे हुए इसको चढ़ाने के लिए। 20 का वड़ा पाव 50 में बेच रही है, ये भी सोची समझी साजिश हो सकती है। बिग बॉस ने इसको जरूर टास्क दिया होगा, अभी इसकी चीज 50 में बेच के दिखा और ड्रामेबाजी करके दिखा। जितनी तू ड्रामेबाजी करेगी तेरा उतना ही चांस हमारे यहाँ पर आने का बन जाएगा। इतनी गरीब होगी, 2 महीने की सेविंग बची हुई है, बच्चा बहुत छोटा, रे बच्चा बहुत छोटा, बच्चे को किसके पास छोड़ के आएगी? बिग बॉस तो 1-1.5-2 महीने चलेगा। अब बच्चे की याद नहीं आ रही तेरे को? फेसबुक आईडी पे तू ये लिख रही है मिस चंद्रिका, तेरा एक बच्चा भी, तू शादीशुदा, फिर भी तू मिस चंद्रिका बनी हुई है, और लोग हा हा लगे हुए करने के लिए। आइयो समर्थन करो सबका, लेकिन हिसाब से करो, ठीक है? बस मैं यही कहूँगा, ये बॉयकॉट करो बिग बॉस का। मैं तो इसकी जब भी कोई आईडी मेरे सामने आती है भैया, मैं तो रिपोर्ट मार देता हूँ, क्योंकि मुझे फर्जी लोग और झूठी बातें पसंद नहीं है, ठीक है? चाहे मैं अपने ही किसी साथी के साथ क्यों ना, अगर वो फर्जी बात और झूठी करेगा मैं उसका विरोध करूँगा। हमारे बस की बेवजह ये ताली बजानी नहीं है, हम ताली उसी के लिए बजाएंगे जो सच में मेहनती व्यक्ति हो और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहा हो। ऐसे ऐसे आदमी भी हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं भी हैं जो बेचारी अपने घर से पैसा लगा के सुबह गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने जाती हैं, मुफ्त में खाना खिलाती महिलाएं, राजमा चावल। आदमी भी ऐसे हैं, उनको बोलते हैं संघर्ष। ये कैसा संघर्ष है भाई? 20 की चीज़ 50 में बेच के 4-5 महीने के अंदर अंदर तुम वहाँ बॉलीवुड में पहुँच जाओ। अनिल कपूर इंटरव्यू ले रहा तुम्हारा, वो तुम्हारा वड़ा पाव खराब वाह 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 कर रहा है, ठीक है भाइयों? सारे अवेयर हो जाओ, सबको बोल रहा हूँ, इसको रिपोर्ट मारो, ये फर्जी बातें हैं, और देश दुनिया में और भी अच्छी खबरें हैं, और सच में जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है उसका साथ दो, ठीक है भाइयों? अगर इस वीडियो में किसी भाई को कोई बुरा लगे हो तो भाई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन भाई मैं सच बोल रहा हूँ जो मैंने महसूस किया है, और शायद तुम भी अगर दिमाग रखते हो तुम भी महसूस करो इस चीज़ को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।